स्वागत है आपका हमारे पास एक बार इस खास चर्चा में। और इस वक्त हम बात कर रहे हैं, आज वित्त मंत्री ने जो बहुत सारे आश्वासन दिए और भरोसा दिलाया है कि इसी महीने बहुत सारे कदम उठाए जाएंगे। ये भी भरोसा दिलाया है कि बचे हुए जो महीने हैं इस वित्त वर्ष के 9 महीने के अंदर वो काफी कुछ ऐसा कर लेंगे ताकि इकोनॉमी की तस्वीर बहुत सुधर जाए। हमारे साथ हमारे एक्सपर्ट जुड़े हुए हैं और हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या वाकई ऐसा हो पाएगा। जैसे कि हमने बात की कि काफी हद तक सरकार शायद एक शॉर्ट टर्म नजरिया लेके चल रही है, भले ही वित्त मंत्री लंबी अवधि की बात कर रहे हों। गोदरे साहब, एक शिकायत जो तमाम बैंकर्स भी करते हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट भी करते हैं, बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो अटके हुए हैं, किसी को रॉ मटेरियल नहीं मिल रहा, किसी को कोई क्लियरेंस नहीं मिल रहा। आपका एक्सपीरियंस क्या है? हमारे सब प्रोजेक्ट्स तो आगे बढ़ रहे हैं, सिवाय जो हमारी गोदरेज प्रॉपर्टीज में बिल्डिंग परमिशंस में थोड़ी देरी आ रही है, तो ये उसका कुछ करना चाहिए कि बिल्डिंग परमिशंस जल्द से जल्द, ये स्टेट मैटर है, ये सेंट्रल मैटर नहीं है, लेकिन जो बिल्डिंग परमिशन जल्दी आ जाए तो उससे फायदा रहेगा। और मैं ये एक्सेप्ट करता हूँ कि बहुत प्रोजेक्ट अटक गए हैं क्योंकि एनवायरमेंटल क्लियरेंस, दूसरे क्लियरेंस में देरी हो रही है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, इंडिया की रैंकिंग बहुत कम है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ाना चाहिए, उस पर बहुत ध्यान देना चाहिए। कोई बड़े प्रोजेक्ट्स में जो सीसीआई प्राइम मिनिस्टर की चेयरमैनशिप में फॉर्म की गई है उसने क्लियर किए हैं, और भी क्लियर करना चाहिए। और इतने बड़े प्रोजेक्ट नहीं पर रिलेटिवली छोटे प्रोजेक्ट्स में भी किस तरह क्लियरेंस जल्दी हो जाए उस पर जो ध्यान दे गवर्नमेंट तो और भी फायदा रहेगा। मैं समझता हूं कि जो भी गवर्नमेंट के हाथ में है रिफॉर्म मेजर्स, उसमें अच्छी तरह प्रोग्रेस हुई है, लेकिन जो जिस रिफॉर्म्स में पार्लियामेंट्री अप्रूवल की जरूरत है वो अटक गए हैं। तो अदिति, जैसे कि हमने देखा है कि जो कोर सेक्टर्स हैं वो अटके हुए हैं, पावर हो, कुछ मेटल कह सकते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैं, तो अभी तक कंज्यूमर डिमांड के भरोसे पे इकोनॉमी चल रही थी। लेकिन अगर आप हाल के आंकड़े देखिए आईआईपी के, तो अब बता रहे हैं कि अब वो कंज्यूमर डिमांड भी सुस्त पड़ने लगी है। तो जाहिर है कि अकेले कंज्यूमर डिमांड भी बनी नहीं रह सकती। क्या हम ऐसी स्थिति में अब आ चुके हैं कि बड़ी इंडस्ट्रीज के स्लो डाउन का असर अब दरअसल कंज्यूमर की डिमांड पे पड़ने वाला है? डिमांड हमने पिछले काफी महीनों से देखा है, पर्टिकुलरली कंज्यूमर ड्यूरेबल्स के लिए जो डिमांड है उसमें एक ड्रॉप देखा गया है। Q4 के जो जीडीपी डेटा था उसमें भी हमने देखा कि कंजम्पशन में एक मॉडरेशन थी। तो ये एक जो ट्रेंड है वो काफी टाइम से चल रहा है, और पर्टिकुलरली बिकॉज जो 2-3 साल से ओवरऑल इन्फ्लेशन और फूड इन्फ्लेशन इतने बढ़े हुए थे, उसकी वजह से जो कंज्यूमर डिमांड है उस पर एक इम्पैक्ट आया है। और डिस्क्रेशनरी स्पेंडिंग जो है वो डेफिनेटली कंज्यूमर्स ने थोड़ा होल्ड बैक किया है पिछले काफी महीनों में, पार्टली आल्सो बिकॉज पिछले साल जो मॉनसून थी वो खराब थी। अब हमारा ये मानना है कि मॉनसून अब शुरू हो गई है। अभी तक जो आंकड़े आ रहे हैं वो मॉनसून का एक हेल्दी प्रोग्रेस दिखा रहे हैं, और अगर ओवरऑल जो मैग्नीट्यूड है और जो डिस्पर्जन है वो इस बार फेवरेबल रहा तो थोड़ा बहुत कंजम्पशन सेंटिमेंट्स में रिवाइवल का एक्सपेक्टेशन है, पर्टिकुलरली रूरल सेक्टर से। तो जो लेटेंट डिमांड है कुछ सेक्टर्स के लिए वो शायद ओवरऑल एक बूस्ट देगी इकोनॉमी को इस साल, लेकिन सिर्फ कंजम्पशन के बलबूते पे एक इकोनॉमिक रिवाइवल जो है वो सस्टेनेबल नहीं है। तो ओवरऑल इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी को वापस इनकरेज करना और एक पुश देना ये बहुत ही अहम बात है। और जो एफडीआई रिफॉर्म्स और जो बाकी क्लियरेंसेज की बात करी जा रही है, इनका भी कोई ओवरनाइट इम्पैक्ट नहीं होगा इन्वेस्टमेंट पे। तो जितनी जल्दी ये जो डिसीजंस है वो लिए जाएं और वो कम्युनिकेट किए जाए इंडस्ट्री के साथ, उतना ही हम जल्दी एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इन्वेस्टमेंट अपने ही लैग के साथ वापस रिवाइव होगा। पर्टिकुलरली मैंने आपके शो पे बहुत बार कहा है, एक तो लैंड एक्विजिशन बिल, ये अब कोई चला तो नहीं जाएगा। लैंड एक्विजिशन बिल आना तो है ही, उसको हम 2 साल बाद लाएं या अभी लाएं, मेरे हिसाब से जितनी जल्दी वो आ जाए और इंडस्ट्रियलिस्ट को क्लियरली पता हो कि उसके क्या रामिफिकेशंस है, वो ही बेहतर है इकोनॉमी के लिए। बिल्कुल। और ओवरऑल जो हमारा एनर्जी सेक्टर है, कोल, नेचुरल गैस, उनमें भी रिफॉर्म लाना बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है वो एक एनर्जी क्रंच
एक्सपीरियंस करता है, तो उस सिचुएशन में मैन्युफैक्चरिंग कैसे बढ़ेगी? तो बिल्कुल ये अदिति, मेरे हिसाब से बात बिल्कुल सही है कि इफेक्ट लाएंगे। काफी बड़े काम करने हैं और वक्त काफी कम दिखाई दे रहा है। वादे कई बार सरकार पहले भी कर चुकी है, तो ये इंप्लीमेंट क्यों नहीं हो पा रहे वित्त मंत्री की ओर से और प्रधानमंत्री की ओर से? इन प्रोजेक्ट्स की फाइल को आगे बढ़ाने का काम क्यों अटका है, जानेंगे एक ब्रेक के बाद। स्वागत है आपका एक बार फिर हमारी इस खास चर्चा में। और हमारे एक्सपर्ट्स का यह मानना है कि सरकार के पास वक्त काफी कम है और काम बहुत ज्यादा करने को है। मिस्टर भट्टाचार्य, जो वित्त मंत्री ने आज वादा किया है, इसके पहले एक बार की प्रधानमंत्री भी कह चुके हैं कि वो सारे जो अटके हुए प्रोजेक्ट्स हैं उनको फास्ट ट्रैक पे डालेंगे। सीसीआई बनाया गया था और अब कैबिनेट मंत्रालय के तहत एक सेक्रेटरीज की कमेटी बनाने की बात कही जा रही है। सारी कमेटीज मिलकर के क्या कोई फाइल आगे बढ़ा रही है, कोई काम हो रहा है? देखिए, कमेटी बनाने में या कोई एडवाइजरी ग्रुप बनाने में ज़्यादा समय नहीं लगता। कोई निर्णय के लिए कोई ऐसी कोई बड़ी बात भी नहीं है। सवाल ये है कि अगर आप ऐसी एक कमेटी बनाते हैं जो इफ़ेक्टिव काम कर दिखा सके, उसमें कुछ आशा का संचार हो सकता है। पर हमने जो देखा है कि जो काफ़ी प्रोजेक्ट्स जो रुके हुए हैं वो सेंटर में नहीं रुके हुए हैं, वो काफ़ी स्टेट लेवल में रुके हुए हैं। तो अगर एक कमेटी की इफेक्टिवनेस उसी पर डिपेंड करेगी, अगर किस तरह से वो स्टेट लेवल क्लियरेंसेस को उसको एक्सपेडाइट करे और स्टेट लेवल क्लियरेंसेस को एक्सपेडाइट करके वो प्रोजेक्ट्स की लागू करने के लिए काम चालू हो सके। तो हमें लग रहा है कि कमेटी तो बन गई है, पर कमेटी वो जो अपना जो अप्रूवल प्रोसेस में अटक गई, क्योंकि स्टेट लेवल की पार्टिसिपेशन की, स्टेट लेवल की जो अप्रूवल प्रोसेस जो है उसमें कमी आ रही है। क्योंकि फेडरल कंट्री में सिर्फ ये सेंटर का ही एक रोल नहीं है। जैसे कि गुजरेश साहब भी कह रहे थे, काफी रोल है। गुजरेश साहब भी कह रहे थे कि प्रॉपर्टी के उनके जो प्रोजेक्ट्स हैं वो अटके हैं, तो वो स्टेट गवर्नमेंट की वजह से अटके हैं, वहां पर शायद केंद्र सरकार कुछ खास नहीं कर सकती। गुजरेश साहब, एक और बात जो आपके जैसे तमाम इंडस्ट्रियलिस्ट लगातार कह रहे हैं कि नए प्रोजेक्ट इसलिए भी आगे नहीं बढ़ रहे कि पैसे की तंगी है, ब्याज दरें नहीं घट रही। हमने देखा है कि आरबीआई ने रेट घटाए पर बैंक्स ने इसको पास ऑन नहीं किया है अब तक। आपका क्या एक्सपीरियंस है? नहीं, रिजर्व बैंक को एसएलआर और सीआरआर और भी घटाना चाहिए, तो लिक्विडिटी बढ़ेगी और बैंक रेट्स जरूर घटाएंगे। तो ये हाई इंटरेस्ट, कुछ भी करके इंटरेस्ट रेट घटाना चाहिए इंडिया में, नहीं तो इन्वेस्टमेंट हो नहीं सकता है। जब दुनिया की इंटरेस्ट रेट बहुत कम है तो इंडिया की इंटरेस्ट रेट इतनी ज्यादा हो के कैसे चलेगा? चाइना के इंटरेस्ट रेट बहुत कम है, अनेक डेवलपिंग कंट्रीज के इंटरेस्ट रेट कम है, डेवलप्ड कंट्रीज के इंटरेस्ट रेट बहुत कम है, और हम आइसोलेशन में काम नहीं कर सकते हैं। तो मैं समझता हूं कि कई उपाय आरबीआई ला सकती है जिससे इंटरेस्ट रेट घट सकते हैं। मैं आशा रखता हूं कि वो करेंगे। वो बहुत अपने देश की इकोनॉमी के लिए बहुत जरूरत है। मिस्टर भट्टाचार्य, आपको लगता है ये उम्मीद पूरी होगी इंडस्ट्री की? जिस तरह से रुपए का अवमूल्यन घटा है, जिस तरह से रुपया कॉस्टली हो गया है और जिस तरह से हमारी देश की अर्थनीति आयात के ऊपर निर्भरशील ज़्यादा हो गई है, मुझे लगता है उसी रुपये के अवमूल्यन से जो देश में जो एक इन्फ्लेशन का जो रेट बढ़ने का डर है, वो डर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को शायद कुछ रोक ले इस बार इंटरेस्ट रेट घटाने में। तो क्योंकि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सिर्फ ग्रोथ का ही सिर्फ दायित्व नहीं लेता है, वो इन्फ्लेशन और प्राइस स्टेबिलिटी का भी दायित्व लेता है। तो मुझे लगता है कि रुपए की जो डिप्रिसिएशन से काफ़ी इन्फ्लेशनरी पोटेंशियल इकोनॉमी में बढ़ गई है और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को काफ़ी गौर फरमाना पड़ेगा इसके ऊपर कि वो इस वक्त क्या इंटरेस्ट रेट घटाए या नहीं घटाए। जी मिस्टर भट्टाचार्य, ऐसा लगता है कि अगर एक बैट्समैन के नजरिए से देखें तो इस पिच में तो खड्डे ही खड्डे हैं, इस पे बैटिंग बहुत मुश्किल है। जैसे कि आप लोग बता रहे हैं कि जिन मामलों में सरकार कुछ कर सकती है तो सरकार कर रही है, लेकिन जहां संसद में जाना पड़ता है तो वहां पे उनके पास शायद पर्याप्त समर्थन नहीं है। केंद्र सरकार काम कर रही है तो राज्य सरकार उन प्रोजेक्ट्स को अटकाती हुई नजर आ रही है। आरबीआई रेट कट कर रहा है तो बैंक्स पास ऑन नहीं कर रहे, और अब रुपए की गिरावट से शायद आरबीआई भी रेट कट ना कर पाए। तो काफी मुश्किल लगते हैं ये स्लॉग ओवर चिदंबरम साहब के लिए। लेकिन आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया आज इस चर्चा में शामिल होने के लिए। मुझे भी दीजिए इजाजत। नमस्कार।